अस्सलाम वालेकुम यार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक इस्म आज़म के बारे में जो कि दुआए बरहतिया में ही शामिल है। और ये इस्म आज़म जो है बीमारों की शिफा के लिए अक्सीर आज़म है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल नई नई अमराज, नए नए किस्म के अमराज, बीमारियां हैं, लाइलाज लोग बन जाते हैं, या अगर इलाज है भी तो लोगों को शिफा नहीं हो रही है। कहीं डायग्नोज नहीं हो पा रहा, कहीं डायग्नोज हो रहा है तो इलाज की कुव्वत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस इस्म आज़म की बरकत से हल हो जाती है। ये इस्म आज़म मैंने क्यों सेलेक्ट किया, तो ये इस्म आज़म दुआए बरहतिया में है और इस इस्म आज़म का मानी है हय, और ये शिफा से ताल्लुक़ रखता है। इस इस्म आज़म की एक बड़ी खूबी ये है कि अगर लाइलाज मरीज़ हों, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो किसी को, तो इसको पानी पे दम करके पिलाएं या ज़फ़रान से किसी शीशे के बर्तन या चीनी की प्लेट पे लिख के उसको पिलाते रहें, तो वो मकरूह, खबीस और लाइलाज इमराज ख़त्म हो जाएंगे। ये एक ऐसा इस्म आज़म है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के विरद में था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुव्वत शिफ़ाइया थी। कुव्वत शिफ़ाइया की वजह से लोगों को शिफा हासिल होती थी। किसी मरीज़ को सिर्फ हाथ लगाते थे तो वो ठीक हो जाता था। किसी अंधे को मट्टी की आँखें बना के लगाते थे तो वो ठीक हो जाता था। कोढ़ी को हाथ लगाते थे, बर्स वाले को, तो वो भी ठीक हो जाता था। तो गर्ज ये कि जहाँ साइंस जवाब दे गई थी, जहाँ हुक्मा की हिकमत जवाब दे जाए, वहाँ पे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से, अपने जो है अस्मा की बरकत से लोगों को शिफा देता है। जब कोई पैगंबर अलैहिस्सलाम आता है, कोई रसूल आता है, कोई नबी आता है, तो उसको एक ऐसा मौजज़ा अता किया जाता है जो मुआशरे में के लिहाज से होता है। मिसाल के तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू सर चढ़ के बात करता था। मिस्र का जादू टॉप मोस्ट था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाठी अता की गई कि जादू ख़त्म। ऐसे ही अस्मा अता किए गए जिससे जादू ख़त्म। और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया तो उस दौर में हिकमत का बोलबाला था, यानी तिब्ब की बड़ी जो तरक्की हो चुकी थी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने कहा कि जहाँ पे साइंस या तिब्ब या डॉक्टरी काम नहीं करती,
तो वो अल्लाह ताला अपने बंदे भेज देता है, या उनके अस्मा होते हैं जिनकी बरकत से लोगों को शिफा हासिल होती है और फ़ायदा होता है। तो ऐसे में या कज़मज़ जो था, ये इसमें आदम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ता था और इसकी शिफाया क़ुव्वत से बेशुमार लोग आज तक इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। ये इसमें आज़म अगर कमरी लिहाज से देखा जाए तो ये जो है वादी है, लेकिन अगर शमसी लिहाज से देखा जाए तो ये आतिशी है। और अगर आप शरफ़ शम्स में इसका अमल करना चाहते हैं तो कोई भी चिराग रोशन करें और सामने बैठ के इस इस्म आज़म को पढ़ें। इसके एदाद शमसी अबजद के मुताबिक 940 हैं और मलफूज एदाद जो हैं 2743 हैं। अब इसको पढ़ना किस तरह से है, इस चीज़ को थोड़ा समझें ताकि आप लोगों को पता चले कि इससे शिफा किस तरह से हासिल की जाए। जो भी मरीज़ आए, जो मरीज़ हो, जो बीमार हो, उसके नाम के एदाद निकालें और उसको उसके हरूफ बना के मौकिल बना लें। वो मौकिल अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी क़ुव्वत से वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि बीमार इंसान है, मौकिल क्या करेगा? तो देखो, बीमारी इंसान की नफ्स की कसाफतों से होती है, नफ्स की कमियों कोताहियों से होती है। जब तक आप अपने मौकिल को इसमें आज़म की नूर से मुजल्ला नहीं करेंगे तो शिफा हासिल नहीं होती है। जब कोई मरीज़ किसी पीर फ़कीर के पास आता है तो वो उसके मौकिल यानी फ़रिश्ता को ताकत देता है किसी ख़ास इस्म आज़म से। जैसा कि मैंने कहा कि बीमार हैं तो या कज़मज़ की सिफ़त या हय्य या क़य्यूम या मुहय्य, उससे इसको क़ुव्वत फ़राहम की जाती है। जब आपका फ़रिश्ता ताकतवर होता है, यानी आपका फ़रिश्ता ताकतवर होता है, तो इसका मतलब है आपका नफ्स जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो वो नूर जो उस इस्म आज़म से ट्रांसफ़र होता है उस फ़रिश्ते की तरफ, तो फिर उस बंदे को शिफा हासिल हो जाती है। और ऐसी हालत में अगर किसी ख़ास सदक़ात वगैरह की ज़रूरत भी पड़ती है तो आपका फ़रिश्ता, जिस मरीज़ का फ़रिश्ता बाखबर करता है मरीज़ को, मरीज़ के लवाहिकीन को और आमिलों को, पीरों को, फ़कीरों को कि यह सदका होना चाहिए, और उसको ख्वाब में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इस तरह से करने से या कज़मज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो उससे शिफा हासिल होगी। अगर इसको आप दूसरे तरीके से पढ़ते हैं तो फिर बेहुरमत ईसा रूहुल्लाह या बेहुरमत मुकम्मल करना कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इस तरह के पढ़ने से इसकी जो निस्बत है, क़ुव्वत और बढ़ जाती है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
से भी फैज़ आता है और वो बीमारी, वो लाइलाज अमराज, वो तकालीफ आप लोगों की ख़त्म हो जाती हैं। चाहे आज के दौर में आज उसको कैंसर कहें या कोई नामालूम मर्ज़ हो जिसकी आप लोग समझ नहीं रखते, या डायग्नोज हो रहा है या डायग्नोज नहीं हो रहा है लेकिन सेहत नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप लोग जो हैं या कज़मज़ को बामौकिल पढ़ें। बामौकिल मैंने कहा कि नाम के एदाद निकाल के और बेहक या कज़मज़ बेहुरमत ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को शिफा होगी। चिराग रोशन करना चाहिए, बखूरात रोशन करें, और अगर बिल्कुल न हो तो हरमल, धूप, लोबान, अगर वो भी न हो बहालत मजबूरी तो अगरबत्ती ही कर लें, यानी खुशबू लाजमन करें। और इसके एदाद जो हैं 940 मरतबा हैं कम अज़ कम, इससे ऊपर जो हैं मलफूजी में 2743 हैं। ये दुआए बरहतिया का एक मौजज़ा है। इसके पढ़ते रहने से आप लोगों को जो है शिफा हासिल होगी, बीमारियां ख़त्म होगी। अगर कोई पीर फ़कीर, डॉक्टर, हकीम इसको पढ़ेगा तो उसको दस्ते शिफाइया अता होगा, यानी वो जिस मरीज़ को भी दवाई देगा तो शिफा होगी, जो चीज़ भी देगा उससे शिफा हासिल होगी। वो चीज़ किसी को नुकसान नहीं देगी बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफिज़।